अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल फातिमातु बदअत मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। झूम कर दूध पाक हुजूर आपकी आल की बारगाह में जरा पेश फरमा लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सब तारीफ़ें उस खालिक व मालिक के लिए जिसने मेरे बच्चे को आज खुशियों भरा ये दिन नसीब फरमाया। अल्लाह करे जब तक ये जोड़ा सलामत रहे, इनकी झोलियां खुशियों से मालामाल रहे। और दुरूद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, जिन्होंने उम्मत को मुनाके हक का शर्फ बख्शा और हुजूर के जिक्र से रस्म निकाह शुरू होती है तो आने वाले तमाम बच्चे हलाली कहलवाते हैं। मैं बहुत खुश हूं, इस बेटे ने कमाल जिक्र सुनाया, शाह जी ने बहुत कमाल जिक्र सुनाया। असल में जिक्र बाकमाल नहीं होता, कमाल वाले का फैल शामिल हो तो फिर जिक्र बाकमाल हो जाता है। मैंने एक हदीस मुबारक का टुकड़ा तिलावत किया है। मेरी सरकार ने अपने उन लबों से, जिन लबों की तारीफ ये है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मेरा नबी कोई फजूल बात नहीं करता, मैं बताता हूं ये लोगों को अता फरमा देता है। अपनी उस बेमिसाल जुबान से हुजूर ने फरमा दिया, अल फातिमा तो बदअत मिन्नी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर बाप अपनी बच्ची को किसी मोमिन के निकाह में देता है तो यही कहता है, जाओ सदा सुखी रहो, आबाद शाद रहो और बीबी की बांदियों में अपना नाम लिखवाती चली जाओ। ये बीबी सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि जिनकी गुलामी, जिनकी मुवद्दत ही ईमान का मेयार है। तो मेरे आका ने फरमाया अल फातिमा तो, अल फातिमा तो, अल साथ लगा तो फिर ये वो फातिमा है कि जो तहारत में, पाकीज़गी में, किसी भी उरूज के मरले में इसकी कोई मिसाल ही न पैदा हो सकती है, न होनी है। अल लगा के फातिमा को खास फरमा दिया। अब ये इसमें मारफा हो गया। जब अल लग गया तो ये मारफा बन गया, खास बन गई, शर्फ वाली बन गई, जुबान मुस्तफा की अता हुजूर कर रहे हैं, रिसीव बीबी पाक फरमा रही है। ये वो ज़ारा है, कुफार ने, लांतियों ने हुजूर को घेर लिया, ऊपर ओजरी रख दी, आपका दम घुटने लगा, शदीद तकलीफ महसूस हुई तो कम उम्र सैयदा सब डर गए, पीछे हट गए। उस वक्त सईदा की शजाअत देखने वाली थी। आप दौड़ के आई, ओजरी को हटाया और हुजूर पे दरूद पड़ती हुई आपके कंधे के नीचे सर रख के आप अपने घर वापस लेके आ गए। जब पूरी कायनात खतरे में थी, उस वक्त ज़ाहिरा ने अपनी जान
हुजूर की बारगाह में नजराने के तौर पर पेश करते हैं। एक बेटी की ये शान है कि वो अपने बाप की मुहाफिज बन गई। वो ऐसी ज़ारा है जिसको रसूल ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा। याद रखिए, जो बीमारी जिगर में लाहक होती है वो पूरे बदन में फैल जाती है। जिस मलऊन ने बीबी को खिताब पर कहा उसने हकीकत में मुस्तफा करीम की तौहीन कर दी। ये लंगड़े लूले मुफक्कर नहीं, फक्कड़े आदम आ जाते हैं पगड़ियां बांध के, आ जाते हैं कटा हुआ दुरूद पढ़ते हुए। मेरे आका ने सहाबा कह रहे थे सल्लु अला मोहम्मद, सल्लु अला मोहम्मद। हुजूर निकले, कहो ओ दुरूद पढ़ने वालों, कटा हुआ दुरूद भेजते हो, शर्म नहीं आती? दुरूद काट के भेजते हो, मैं इस दुरूद को कबूल नहीं करता। हाँ, मेरी आल को उसमें शामिल कर दो, दुरूद मेरी बारगाह में कबूल हो जाता है। मेरे आका ने किसी भी मरले पे पंचन पाक को दुरूद से खारिज करार नहीं दिया, बल्कि अपने जात पे भेजे वाले दुरूद को भी इन्हीं की मारिफत कबूल किया। जब तक ये चारों नाम उस दुरूद में शामिल ना हो, दुरूद कबूल नहीं होता। हम शादी की इस तकरीब में बैठे और खुश नसीब है ये बच्चा शहबाज कि जिसने अपनी शादी की खुशी में ढोल ढमक्के और उल्टे सीधे मामलात नहीं पेश किए, बल्कि कमली वाले के जिक्र की महफिल सजा दी। ये एक जिहद है, ये एक तरह डाल गई कि मुसलमान खुशी में भी अल्लाह को याद रखता है, गमी में भी अल्लाह को याद रखता है, खुशी में भी अल्लाह के जिक्र रसूलुल्लाह के जिक्र की मजलिस से जाता है, गमी में भी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की मजलिस से जाता है। फातिमा पैगंबर के वजूद मसूद का हिस्सा है। ये किसी हाल में भी हुजूर से जुदा नहीं है, किसी भी कैफियत में फातिमा हुजूर से जुदा नहीं है। आज लोग उनको अपना मुर्शिद मान रहे हैं जो दिल में बुग़्ज़ फातिमा रख के चलते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, सब कुछ हम मुसलमानों की तरह करते हैं। और जब आले मोहम्मद की बारी आती है तो उनके चेहरों से बोझ टपकने लग जाता है। उससे बदबख्त शख्स मौला अली हुजूर की बारगाह में तशरीफ फरमा, फरमाया अली तुम्हें पता है कायनात में सबसे बदबख्त शख्स कौन है? तुम्हारे कहा यार रसूल अल्लाह आप जानते हैं, आपका अल्लाह जानते हैं। तो कहा वो शख्स कायनात में सबसे बदबख्त था जिसने साले की ऊँटनी की कोंचे काटी थी, और फिर उससे बड़ा बदबख्त शख्स वो होगा जो तेरे सर को खून आलूद कर देगा। आज के ये भंगड़, ये चगले आजम क्या कर रहे हैं? मौला अली के बोझ को हमारे सीनों में बीजने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अली इतना बड़ा है कि वो इनकी कोई भी काविश कामयाब नहीं होने दे रहा। ये जितना जिक्र पंचतन पाक को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उसका रसूल और अली बढ़ाता चला जा रहा है। इन्हीं जो गांव है हमारे, यहां पे मैं आया करता था, मैं जिक्र पंचतन पाक सुनाया करता था। मुझे राफजी कहा जाता था, मुझे शिया कहा जाता था, मुझे काफिर कहा जाता था, पर बोलिया आशिक रब दा होयो मलामत होइयो लाख काफिर तेनू काफिर आखर तू आहो आहो आख। मैं बाबा जी नूर मोहम्मद
चतुराई का बेटा हूं। मैंने इन लोगों से क्या लेना है? जब फैज़े मुर्तजा से मेरा सीना भरा हुआ है, मेरा दामन भरा हुआ है, फिर मुझे और किसी की जरूरत क्या है? किसी की कोई जरूरत नहीं है। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये कोई मामूली बात है? इससे बढ़ के कोई फजीलत कायनात में मुमकिन ही नहीं है। मेरे आका ने जिक्र हवा किया, जिक्र हाजरा किया, जिक्र मरियम किया। सैयदा फरमाती है या रसूलल्लाह इन दोनों के क्या दर्जात हैं और मेरा क्या दर्जा है? तो आप दोनों को अपने जमाने की जनती औरतों की सरदार थी। फातिमा तो हर जमाने की जनती औरतों की सरदार बना के भेजी गई है।